हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल वेब्स एडुकेयर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आकलन के महत्व और सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी वीडियो है उसको आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। बीएड सेकंड ईयर का पेपर 2 हमारा चल रहा है। पेपर 2 में दोस्तों ये फिफ्थ यूनिट 1 का फिफ्थ वीडियो है। फोर्थ वीडियो अपलोड हो चुका है। इस तरह से दोस्तों प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीरियल वाइज है, उसको आप देख सकते हैं। आकलन के महत्व तथा सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी कि मूल्यांकन के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन है या आकलन का महत्व सिद्धांत है, ये 2018 में पूछा जा चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं। आज की शैक्षिक आवश्यकता के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विद्यालयों के अनुकूल विकास और उन्नति के लिए आवश्यक सभी पहलुओं के नियमित मूल्यांकन के लिए आकलन की उचित व्यवस्था को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है कि सही तरीके से आकलन होना चाहिए। आकलन सीखने का एक साधन है। आकलन क्या है? लर्निंग का एक साधन है। और अधिगम प्रक्रिया एक ऐसा अंग है जो किसी भी शिक्षा को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। कोई भी शिक्षा हो उसे समझने में हमें हेल्प करता है। और उसका शिक्षण कार्य मतलब किस प्रकार से होना चाहिए। आकलन का इम्पोर्टेंस क्या है ये देखते हैं। देखिए, आकलन की इम्पोर्टेंस क्या है? निदानात्मक। आकलन का निदानात्मक उद्देश्य छात्रों की खोज करना, यानी उसका निराकरण करना। निदानात्मक परीक्षण एक परीक्षा है जो छात्र को उपलब्धि नापकर उसकी जो वीकनेस है ना उसको पता करती है, मतलब डायग्नोस करना, उसकी कमी का पता लगाना। प्रतिपुष्टि प्रदान करना। आकलन का उद्देश्य क्या है? प्रतिपुष्टि प्रदान करना। रचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर जहाँ विभिन्न प्रकार के परीक्षण समय अंतराल पर दिए जाते हैं, उसे विद्यार्थियों की क्षमता एवं सामर्थ्य का क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। मतलब एक टाइम पीरियड के अंतराल में ही मतलब उसका टेस्ट लेना है ना, उससे सुधारने के लिए उसको मतलब सुझाव भी देना चाहिए अगर उस टाइम पीरियड में नहीं कर पा रहे हैं तो। उन्नति नियोजन प्रमाण पत्र प्रदान करना। बच्चे को अगर मान लीजिए प्रमोट करना हो, प्लेसमेंट देना हो, सर्टिफिकेट देना हो तो उसके लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। तो ये भी हमारा मतलब कि मूल्यांकन का एक इम्पोर्टेंस है कि बच्चों को उस बेसिस पर हम प्रमाण पत्र मूल्यांकन के बेसिस पर हम प्रदान करें या उसका प्रमोशन करें या तो उसको प्लेसमेंट दो, इसके लिए भी जरूरी होता है। ग्रेडिंग प्रदान करने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? ग्रेडिंग प्रदान करना। बच्चों को कोई पास है, फेल है या कितना अंक ला पाता है या ग्रेड ABCD दिया जाता है उसके अनुसार। निदानात्मक डायग्नोस्टिक। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? निदान प्रदान करना। निदान मतलब कि निदान से अभिप्राय है कि शिक्षण और अधिगम संबंधी जो भी कठिनाई है उसको पता मतलब कि करना है ना। उसके बाद उसके कारणों को पता करना, किस कारण से ये कठिनाइयां हैं। निदानात्मक परीक्षा उपलब्धि परीक्षण का ही एक रूप है जिसके अंतर्गत विशिष्ट वस्तु अथवा अधिगम अनुभव के अर्जित ज्ञान की विशिष्ट कमियों का, यानी कि बिल्कुल बच्चे के अंदर क्या फॉल्ट है, क्या डिफॉल्ट है, उसका पता लगाना। विद्यार्थियों को उपलब्धि का परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट होता है कि बच्चे अभी तक क्या सीख पाए हैं, क्या नहीं सीख पाए हैं, क्या जान पाए हैं, कितनी कुशलता हासिल कर पाए हैं, कितनी नहीं कर पाए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं प्रगति की रिपोर्ट करना। बच्चे का अगर कितना प्रगति हुआ है, नहीं हुआ है, इसका रिपोर्टिंग करने के लिए भी या उनके माता पिता को शेयर करने की भी जरूरत होती है। उनकी सफलता और असफलता का मतलब अनुमान लगाया जा सकता है उनके रिजल्ट से। तो इसके लिए भी मूल्यांकन जरूरी है। पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए भी मूल्यांकन जरूरी है कि बच्चे की क्या रुचि है, क्या नहीं रुचि है, समाज की क्या आवश्यकता है। इसके बेसिस पर हमें अपने पाठ्यक्रम में भी बदलाव लाना पड़ता है समय समय पर। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा तकनीकी प्रगति के कारण समझ संसार भी तेजी से बदल रहा है, तो शिक्षा में भी हमारे मतलब आवश्यकता अनुसार बदलाव होना चाहिए समय समय पर। तो मूल्यांकन से ही ये पता चलेगा, मूल्यांकन से ही हम पता कर पाएंगे कि किस में परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से ये महत्व है मूल्यांकन का। शिक्षण विधियों में सुधार। अब बच्चे का जो शिक्षण विधि है, जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, कहाँ तक प्रगति हुई है, कहाँ तक प्रगति नहीं हुई है, ये हमें मूल्यांकन से ही पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण विधि में दोष है, उसे सुधारने की जरूरत है। लक्ष्यों से स्पष्ट करना, यानी कि मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में सहायता करना। मूल्यांकन द्वारा अध्यापकों को कई विषयों के विभिन्न प्रकरणों साफ साफ बोध हो जाता है। वे उपयोगिता के प्रकाश में प्रत्येक टॉपिक को लक्ष्य समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि लक्ष्य को स्पष्ट करना, क्लियरिफिकेशन के लिए भी जरूरी है। निर्देशन प्रदान करना, गाइडेंस। मूल्यांकन का लक्ष्य व्यक्तिगत योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों, उपलब्धियों तथा व्यक्ति के अन्य
तत्वों के विभिन्नीकरण में सहायता करने। मूल्यांकन के आधार पर ही विद्यार्थी के हम शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देश दे सकते हैं। अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं उसके मूल्यांकन के बेस पे, उसमें क्या इंटरेस्ट है, क्या एबिलिटी है, क्या उसकी उपलब्धि है, उसी के बेस पे उसको गाइड करेंगे। सभी बच्चों को एक ही मार्गदर्शन नहीं दे सकते। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आंकना। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को आंकने के लिए भी जरूरी क्या है, मूल्यांकन। कि बच्चे में मतलब कि क्या रुचि, क्या अभिरुचि, क्या बुद्धि, क्या उनकी सोच है, नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक विकास का हम यानी कि सबका कॉम्बिनेशन व्यक्तित्व बोलते हैं, उसका हम मूल्यांकन से ही पता कर सकते हैं, आंक सकते हैं। अध्यापक की कुशलता का परीक्षण करने में सहायक, यानी कि शिक्षा कार्य को कुशलता पूर्वक पूरा करने के लिए अध्यापक किन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, विधि कहाँ तक अच्छे हो रहे हैं, उससे अच्छे रिजल्ट आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो उस विधि में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मूल्यांकन की ही सहायता से टीचर्स भी खुद का परीक्षण कर सकता है। अधिक अच्छे शिक्षण में सहायक, विद्यार्थियों में नियमित रूप से काम करने की आदत इस बात पर निर्भर करती है कि उस काम का मूल्यांकन ठीक ढंग से नियमित रूप से हो रहा है अथवा नहीं। अगर परीक्षा नहीं लिया जाए, परीक्षण नहीं लिया जाए, तो बच्चे भी वो उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, उतनी ज़्यादा वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए मूल्यांकन जरूरी होता है बच्चे के अच्छे मतलब कि प्रोग्रेशन के लिए भी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं शिक्षा की योजना का आधार बनाने में भी मूल्यांकन का महत्व है। यानी कि जो भी शिक्षा का योजना है उसको हम कैसे तैयार करेंगे, तो मूल्यांकन के बेस पे किया जाता है। मार्गदर्शन के लिए आधार प्रस्तुत करना, बच्चों को कैसे हम गाइड करेंगे, मूल्यांकन के ही आधार पर किस चीज़ में उनकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनकी क्या क्षमताएं, क्या उपलब्धि है, उसके आधार पर हम मतलब कि उनको गाइड करते हैं। शिक्षण विधि में सुधार लाना हो तो मार्गदर्शन की ही मतलब कि मूल्यांकन के ही बेस पर। अनुसंधान के लिए सामग्री प्रदान करना, परीक्षाएं क्या करती हैं, अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करती है। इसी आधार पर शिक्षा और परीक्षा पद्धति में सुधार भी किए जाते हैं। दाखिले का आधार, दाखिले का आधार विभिन्न परीक्षणों की मदद से विद्यार्थियों को विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में दाखिले यानी एडमिशन भी मिलते हैं। तो मूल्यांकन के ही बेसिस पर शिक्षा में सफलता प्राप्त करना, मूल्यांकन एक और लक्ष्य क्या है, शिक्षा में सफलता प्राप्ति को संभव बनाते हैं। मूल्यांकन द्वारा ही हम जान पाते हैं कि शिक्षा के लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त हुए हैं और कहाँ तक नहीं हुए। मूल्यांकन नहीं होगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम उद्देश्य को कहाँ तक प्राप्त किए हैं और कहाँ तक नहीं। उसके बाद वजीफे देने में सहायक, यानी कि स्कॉलरशिप देना हो बच्चे को तो उसमें भी मूल्यांकन जरूरी है। मूल्यांकन से ही पता चलता है कि मतलब किन बच्चे को हमें देने की स्कॉलरशिप जरूरत है, किन को नहीं। इससे बच्चे को प्रेरणा भी मिलता है आगे काम करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, आगे अच्छा करने के लिए। सीखने को प्रभावित करना, सीखने को प्रभावित भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन करता है। ठीक है, जैसे कि कोर्स दोहराने, विषय वस्तु की याद करने, प्रश्न को उत्तर देने। अगर हम अपना मूल्यांकन किया और पता चला कि नहीं हम अभी नहीं याद कर पाए हैं, परीक्षा का मेरा प्रिपरेशन अभी अच्छे से नहीं हुआ है, तो फिर से उस विषय को दोबारा से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से याद करेंगे, है ना। तो उसमें भी इसी प्रकार से डॉनी के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ग्रेडिंग, माता पिता की रिपोर्टिंग देना, विद्यार्थी की पदोन्नति करने के लिए सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, शिक्षा संस्था की कार्य प्रणाली जो है उसमें सुधार लाने के लिए, दाखिलों के लिए छात्रों को चुनना, शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना कि हमारी शिक्षण विधि कितनी प्रभावशाली है, कितनी नहीं है। इसी प्रकार से प्रभावशाली शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए सूचना एकत्रित करना, मतलब इसमें हमारा मूल्यांकन का इम्पोर्टेंस है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आकलन के जो सिद्धांत का वर्णन इस प्रकार से किया। अब आकलन का सिद्धांत क्या है ये देखना है हमें। आकलन विश्वसनीय तथा सतत होना चाहिए, बिल्कुल मतलब ऐसा होना चाहिए जिसमें बिलीव हो, अंक ग्रेड जो भी दिया जाए उसमें बच्चे का बिलीव हो। ऐसा नहीं कि बच्चे में मतलब कि बिलीव नहीं हो। सतत प्रक्रिया की आवश्यकता, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, रियलेबल होना चाहिए। आकलन के बारे में सूचना भी जो होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी होने चाहिए सूचना, विद्यार्थी हो, स्टाफ सदस्य हो, जांचकर्ता हो, सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को बताया जाए और किसी को नहीं। आकलन वैध होना चाहिए, बिल्कुल आकलन वैध होना चाहिए। वैध ये सुनिश्चित करती है कि आकलन कार्य पर्याप्त स्तर पर अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों का आकलन है, इसलिए ये वैध होनी चाहिए। आकलन समावेशी तथा निष्पक्ष होना चाहिए। समावेशी मतलब कि सभी को उसमें शामिल करना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। प्रत्येक आकलन कार्यक्रम में निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक आकलन शामिल होना चाहिए, यानी कि
फॉर्मेटिव एंड सुमेटिव असेसमेंट होना चाहिए। आकलन से संबंधित सभी कार्यक्रम में निर्माणात्मक तथा संकलनात्मक आकलन को शामिल किया जाना चाहिए। निर्माणात्मक मूल्यांकन तथा संकलनात्मक मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। आकलन विषय से संबंधित होना चाहिए। अगर हम आकलन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चे का विषय कुछ और है, हम कुछ और चीज़ का आकलन कर रहे हैं। बच्चे के मतलब विषय के आधार पे होना चाहिए। ठीक है। प्रतिपुष्टि आकलन प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रतिपुष्टि जिससे अधिगम सुधार होता है, आकलन प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रत्येक आकलन कार्य के लिए प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट होना चाहिए। मतलब फीडबैक जरूर देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि बच्चे का हम टेस्ट ले लिया और बच्चे को कुछ बताया ही नहीं कि कहाँ कमी है, कहाँ सुधार करना है, क्या करना है। फीडबैक जरूरी है। आकलन प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक कर्मचारी सामर्थ्य होना चाहिए। यानी कि जो भी आकलन प्रक्रिया यानी कि असेसमेंट लेने में जो लोग शामिल है, जो कर्मचारी, जो टीचर्स जो भी है, उनकी जो जिम्मेदारियां है, उस जिम्मेदारियों का अच्छे से उनको ज्ञान होना चाहिए। उस जिम्मेदारियों को अच्छे से वो निभा सके। ठीक है। ये सारे मतलब हो गए सिद्धांत आकलन के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।